किसी भी राज्य में या केंद्र में सत्ता या विपक्ष, सत्ता अपने भाषणों में, सत्ताधारी जो नेता होते हैं वो अपने भाषणों में कई वर्गों की बात करते हैं, लेकिन इन सब में एक वर्ग जरूर आता है, किसान। सत्ता किसानों को जो फ़ायदा पहुंचा रही है उसकी बात करती है, तो विपक्ष अपने जो हमले होते हैं उनमें किसानों का जिक्र जरूर होता है। लेकिन किसानों का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े वोटर संख्या रहती है और उनकी वोटर्स को रिझाने के लिए योजनाएं भी कहीं लागू होती है। लेकिन किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, आज हम जानने के लिए आए हैं। उदयपुर के पास में मनवाखेड़ा क्षेत्र में हम किसानों से मिलने आए हैं। देख सकते हैं कि किसानों के जो ये क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि के रूप में भी है, जो यहाँ के किसानों के बारे में ज़्यादा स्थिति के रूप में जानते हैं कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही है, फसल क्या है, यहाँ की उपजाऊ है या नहीं है, इनको लाभ मिल रहे कि नहीं मिल रहे, सरकारी जानते हैं आप इनसे। सबसे पहले आपने जानना चाहेंगे कि किसानों की क्या स्थिति है अभी, सरकार, केंद्र या फिर राज्य, दोनों को लेकर देखें तो। यहाँ उदयपुर शहर के आसपास की अगर बात करें तो किसान यहाँ पर अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो योजनाएं जो सरकार की लागू होती है उसका जो खाका तैयार किया जाता है वो पूरे प्रदेश को देकर किया जाता है। इस मेवाड़ के अंदर छोटी जोत के किसान हैं और उसको तारबंदी का भी जैसे लाभ नहीं मिल पाता है, छोटे छोटे उपकरणों का भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जैसे फसल बीमा योजना ले लीजिए, केसीसी ले लीजिए, इसमें किसानों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बुआई से लेकर कटाई और फिर बाजार तक जो भी आपका श्रम लगता है किसानों का, जो भी आपकी कॉस्ट लगती है, एमएसपी बार बार बढ़ाई जाती है, सरकार बोलती है एमएसपी पे मिल रहा है, क्या वो फ़ायदा मिल पाता है जितनी अपनी मेहनत और जितना पैसा खेती में लगता है? ये बात आपकी बात सही है कि जहाँ किसान बुआई से लगाकर लास्ट तक जब खेती करता है, अगर उसको गेहूं की आप बात ले लें तो कम से कम 30 रुपये किलो अगर वो गेहूं मार्केट में बेचे तो जाकर उसका बराबर पे पड़ता। मुनाफे की बात तो बहुत कम है, लेकिन 30 रुपये किलो अगर गेहूं मार्केट में बिके तो ही जाकर किसान को लाभ मिल सकता है। बाकी ये बात कहने की बात है कि भाव है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान को लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक किसान को एक बीघे में बुआई के लिए तकरीबन 25,000 का खर्चा आता है। तो वो 25,000 मिल पाता है अगर अच्छी प्रोडक्शन हो गई? नहीं, 25,000 के बराबर पे आ जाता है, पर प्रॉफिट नहीं मिल पाता, बराबर पे आके घूम रह जाता है, उसे नीचे चला जाता है, बाकी प्रॉफिट नहीं मिल पाता। यहाँ छोटी जो होते हैं इसलिए प्रॉफिट मिल ही नहीं पाता है। अब जानेंगे। अच्छा, आप बताइए, इन्होंने बोला 25,000 रुपये लगते हैं प्रोडक्शन के, एक पूरी बीघा के हिसाब से ले ले, तो अगर फसल खराब है, का अतिवृष्टि आ जाती है, बारिश तेज़ आ जाती है, बारिश अनुकूल नहीं रहती है, जिस तरह से फसल को सिंचाई का समय चाहिए वो नहीं मिल पाता है, प्रोडक्शन खराब होता है, उस स्थिति में आपको क्या लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? उसमें तो पूरा घाटा ही आता है, फिर बिल्कुल नीचे लेवल जाते हैं। जैसे एक बीघा के हिसाब से बताइए, आपके एक बीघा में इतना प्रोडक्शन अनुकूल परिस्थितियों के लिए इतने बोरी निकल जाता है गेहूँ, खराब है के कारण इतनी बोरी निकलता है, आपको कितना फायदा, मतलब नुकसान पहुँचता है? कम से कम 10,000 रुपये। 10,000 एक बीघा पे, मतलब आप 25,000 लगाते हैं तो 10,000 रुपये का आपका नुकसान हो जाए, 15,000 ही कमा पाते हैं। तो इस स्थिति में सरकार की जो योजनाएं है, जैसे इंश्योरेंस की बात करें फसल बीमा को लेकर, उसका लाभ मिला है कहीं? उसका अभी तक नहीं मिला। आपकी फसल, आपके खेत में कोई ख़राब हुई, फसल का बीमा अभी तक नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, आप बताइए, फसल बीमे की अपन बात करते हैं, किस तरह से फ़ायदा मिलता है आपको? जैसे ये बोल रहे हैं 10,000 रुपये का नुकसान हो गया एक बीघा में, तो वो किस तरह से गिरदावरी होती है, उस गिरदावरी के अनुसार आपको लाभ, वो 10,000 जो नुकसान हुआ वो भरपाई हो पाती है? देखो, इसमें क्या होता है, जैसे आज गिरदावरी होती है तो वो ज़मीन के हिसाब से देखते हैं और रेवेन्यू में नक्शे के हिसाब से देख के उस हिसाब से वो तय कर लेते हैं। जैसे एक बीघा पे कहीं मिलती है तो 700 रुपये या 1,400 रुपये यही मिलते हैं, जबकि उसमें उत्पादन में हमारा खर्चा बहुत आता है, हकाई, बुआई, बीज, खाद वगैरह ज़्यादा आता है। पर लेकिन अनावृष्टि से वो पेपर में तो आ जाता है कि इतनी बड़ी मतलब अनावृष्टि हुई, उसमें सरकार ने ये राहत दी है, पर वो हमें पूरी नहीं मिल पाती है। हाँ, वही राहत आती है करोड़ों में, कि इतने किसानों को लाखों करोड़ रुपए का राहत दिया जाता है, तो क्या 10,000 रुपये जो नुकसान हुआ है एक अनुमानन माले तो वो नहीं पहुंच पाता है? नहीं पहुंचता, वो नहीं पहुंचता हम तक। तो अगर गिरदावरी, चलो एक क्षेत्र में, ये मनवाखेड़ा क्षेत्र है, इसमें एक पटवार मंडल के हिसाब से गिरदावरी होती है, मतलब दूसरी जगह कम हुआ, उस जगह ज़्यादा हुआ, उस हिसाब से गिरदावरी होती है, तो आपको कितना लॉस पहुंचता है? अगर 25,000 रुपये एक आपके हो रहा है उसमें, तो 10,000 रुपये लॉस हुआ तो इसमें कितना आपको मिलता है?
उसमें तो क्या मिलता है हमें, अगली बार एक बार हुई थी उसमें क्या आया था, बीघा पे 1400 रुपये 700 रुपये ऐसा कुछ ही आया था। नुकसान कितना हुआ था? नुकसान तो बीघा में जैसे आज 8 बोरी माल बैठता है तो 8 बोरी का मान लो 25 के हिसाब से हिसाब लगाए तो वो ज़्यादा ही बैठता है, उतना हमें नहीं मिल पाता, हक़ी के पैसे भी नहीं होते हमारे। अच्छा, हम जानेंगे योजनाओं के बारे में। कई योजना, तारबंदी योजना, स्प्रिंकलर योजना, मिनी किट वितरित किए जाते हैं कि बुआई से पहले आपको बीज के मिनी किट, क्या वो फ़ायदेमंद होते हैं? वो क्या फ़ायदे में होता है सर, ऐसा है सब्सिडी मिलती है तो सरकार बोलती है तारबंदी कराओ, हमें जगह तो हम एक जगह मिलती ही नहीं है, 2.5 बीघा 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन है, छोटे किसान है, और सरकार बोलती है 7 बीघा ज़मीन होगी तभी सब्सिडी मिलेगी, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उदयपुर के पास में सबसे कम ज़मीन है। ये बात तो है, मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र है तो छोटे किसान ज़्यादा है। एक इकट्ठी ज़मीन किसी के पास है ही नहीं, एक यहाँ पे है तो एक 4 किलोमीटर दूर है बस, और ऐसे कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं हमें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि छोटा किसान भी हो, उनको अनुसार फिक्स नहीं होनी चाहिए 7 बीघा में? 7 बीघा में होने चाहिए तारबंदी, जैसे 1 बीघा भी मिल जाए, आधे बीघा पे मिल जाए तो हमें राहत मिलती है। अच्छा, राज्य और केंद्र सरकार की बात करते हैं, दोनों की योजनाओं की आप जानकारी है आपको? जानकारी है पर हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो किस जैसे गहलोत सरकार जो भी योजनाएं लागू की, जैसे गारंटी वाली 10 गारंटी योजना लागू की, आप तक कितनी पहुंची? अभी तक तो 1-2 भी पहुंची है बस। अच्छा, 1-2 ही पहुंची। चिरंजीवी में इलाज फ्री हो रहा है बस, और वैसे इलाज तो पहले ही फ्री था। फ्री था, अभी भी फ्री हो रहा है वो बस। और इसके अलावा एक और बिजली में 100 यूनिट है पर घर के किसी के माफ हुए हैं, किसी के नहीं हुए, सब्सिडी आ रही वो भी बंद कर दी अब। और खेतों की बिजली के बारे में बात करें तो उसमें तो हमें कोई राहत नहीं मिली अभी तक, कोई राहत। उसका कितना बिल आ जाता है आपका? जैसे बिल आ जाता है 1500-2000 रुपये आ जाते हैं तो वो भी नहीं मिल रहे हमें। अच्छा, आपसे जानेंगे, आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं किसानों की? किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। कैसे खराब ही है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, खेती करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता मेरे को। अच्छा, ये बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है, एक प्राकृतिक चीज़ है ये कि आई बारिश तो ठीक है, नहीं आई तो फसल खराब हो जाएगा। आई तो सब सूख गया, अब आई तो वापस ठीक हुआ। लेकिन सब अगर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से चले, सिंचाई 4 चाहिए तो 4 के समय बारिश आ गई, 1 बीघा में आपके 7 बोरी हो रही है तो 8 बोरी हो गई, लेकिन वो मार्केट में जाती है तो क्या फ़ायदा मिलता है? मार्केट में क्या फ़ायदा मिलता? कुछ नहीं मिलता, बराबर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, देखिए 8 बोरी आपको हुई है, 8 बोरी के हिसाब से आपको इतना पैसा चाहिए लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है। हाँ, एग्जाम्पल के हिसाब से बताइए, आप बताइए, जैसे 8 बोरी हुई है, 8 बोरी में आपको कितना मुनाफा हो जाना चाहिए और कितना मार्केट में जाने के बाद होता है? देखो अभी जैसे मक्की की फसल के बताते हैं, इसमें क्या बारिश आई, जब अच्छी बुआई हो गई, हमारे अच्छी खुदाई निंदाई भी हो गई, बीच में क्या सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ने से क्या हमारी फसलें आधे से ऊपर मतलब ख़राब हो गई थी। उसके बाद बारिश आई तो उसमें बारिश के साथ मतलब हवा भी चली, हवा के साथ ये फसलें सब खराब हो चुकी है। ये कुदरत का कहर के हिसाब से नुकसान हुआ हमें। अच्छा, ये कुदरत का कहर, नुकसान हुआ है। नुकसान होने के बाद बाजार में जाते हैं तो उस टाइम क्या लगता है आपको? और ये भी है कि जैसे आए दिन हर चीज़ों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन फसल में महंगाई नहीं बढ़ रही है, क्यों? देखिए ऐसा है, किसान तो वैसे बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई बीज बोता है, कुछ बीज प्रमाणित होते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ अच्छे नहीं मिलते, तो उनकी वजह से ये लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं और मार्केट में कोई उनका कोई मोल नहीं होता है और बहुत दुखी है किसान। उसके अलावा क्या होता है सर कि जैसे कि कोई योजना सरकार की अच्छी चल रही है, ये बात मानते हैं, और किसी को नहीं मिल रही है और किसी को मिल रही है, तो हम ये चाहते हैं जैसे कोई तारबंदी की योजना है, छोटे छोटे किसान होते हैं, मैंने अभी ट्राई भी किया था कि वो लोग 7 बीघे ज़मीन चाहिए, 2.5 बीघे एक जगह ज़मीन चाहिए। अब किसानों के पास एक जगह कोई ज़मीन नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं, कोई बटा बटी में है, जैसे 1/6 है, कोई 1/5 है, तब वो एक साथ ज़मीन कहाँ लेगा? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे 20 बीघे ज़मीन है तो हम चारों तरफ वो तारबंदी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे को ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारे को ये फ़ायदा मिले। और ये नहीं, आप ये भी तो चाहते होंगे कि जिस तरह से दूसरी महंगाई बढ़ रही है दूसरी चीज़ों में, फसल में भी महंगाई बढ़े? देखो, महंगाई तो फसल में तो क्या सब नुकसान हो जाता है किसानों का, तो वो महंगाई होती है। जैसे कोई सब्जी है, कोई महंगाई बढ़ेगी मतलब भाव तेज होंगे, बढ़ेंगे तो आपको ही फायदा है ना? नहीं, किसानों को कोई फायदा नहीं होता। जैसे कभी कोई टमाटर की खेती हो रही है तो वो लेके गया, अब 10 कुंटल वो लेके जाता है और अभी 1 कुंटल लेके जाता तो उनको पैसा तो वही मिला। और ये बिचौले जो होते हैं, जैसे 50 रुपये हमारे से खरीदते हैं और आगे 200 रुपये में बेच देते हैं, 150 रुपये में बेच देते हैं, तो किसान को तो कोई नहीं मिलता। 500 रुपये किलो सब्जी हो जाएगी तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसमें। तो ये हमने जाना कि किसानों की बुआई से लेकर बाजार तक
योजनाओं से लेके इनकी धरातल स्थिति तक हर चीज़ को टटोला और जाना कि वाकई में किसानों तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। स्थिति आपने देखी है कि कोई भी किसान खुश नहीं है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।